Hello bachcho, let's see this question. So the question says, which of the following refer to correct examples of organisms which have evolved due to changes in the environment brought about by anthropogenic action? Option number 1, Darwin's finches of Galapagos Islands. 2, herbicide-resistant weeds. 3, drug-resistant eukaryotes. 4, man-created breeds of domesticated animals like dogs. सो डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है जिसमें से हमें बताना है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन जो है इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस. सो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस क्या होते हैं? सो ये वो एक्शंस होते हैं जैसे कि जिसके वजह से बेसिकली चेंज आता है. सो ये एक्शंस हमारे चेंज क्रिएट करते हैं इन एनवायरनमेंट. सो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज. सो ह्यूमंस जो होते हैं या फिर उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन चेंजेस को लाने में इन एनवायरनमेंट, एंड ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस कहलाते हैं. डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 1 जो हमें गिवन है वो है डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड. सो फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो है हमारा डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स. सो इसमें बोला गया है गैलापागोस आइलैंड्स. सो इस कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि जो ये फिंचेस होती हैं ये हमारे नेचुरल एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग जो होती हैं वो इवॉल्व कर जाती हैं. सो इस कॉन्सेप्ट में हमारा नेचुरल सिलेक्शन वर्क करता है जिसमें हम बोलते हैं कि जो बेटर ट्रेट वाले होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं. सो देयरफॉर ये जो एग्जाम्पल दिया है ये हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में नहीं आता है, एंड दिस डू नॉट कम्स अंडर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. सेकंड देख लेते हैं. सेकंड ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो है हमारा हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स. सो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं ये देख लेते हैं. सो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, अब इनमें क्या होता है ये जो वीड्स होते हैं ये क्या करते हैं ये इवॉल्व कर जाते हैं ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज. अब इनका जितना ज्यादा यूज हो रहा है बाय ह्यूमंस ये उसके अकॉर्डिंग जो है ये इवॉल्व करते रहते हैं. सो देयरफॉर ये जो ऑप्शन है ये हमारा आता है अंडर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के एग्जाम्पल में. ऑप्शन नंबर 3 जो हमें दिया गया है वो है हमारा ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स. अब ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स की कैटेगरी में क्या आते हैं? इसमें आते हैं हमारे सर्टेन फंजाइज या फिर पैरासाइट्स जो कि इवॉल्व कर गए हैं एंड दे आर नाउ ड्रग रेजिस्टेंट. सो जनरली क्या होता है जितने ह्यूमंस जो होते हैं ये क्या करते हैं ये एंटी फंगल क्रीम्स यूज करते हैं या फिर एंटी फंगल मेडिसिन यूज करते हैं जिसके वजह से जो फंजाई है ये इवॉल्व करते जा रहे हैं. सो ये जो होता है ये इवोल्यूशन है हमारा ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस. सो देयरफॉर ये जो आते हैं हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस के अंडर आते हैं. फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा वो है मैन क्रिएटेड breeds of domesticated animals. सो जैसे कि डॉग्स होते हैं इनके जो ह्यूमंस होते हैं ये क्या करते हैं ये अपने आप ही इनकी ब्रीड्स बनाने लगते हैं. सो इसके वजह से क्या होती है सिलेक्टिव ब्रीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है एंड ये एक ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट का एक एक्टिविटी होती है. सो ह्यूमंस इसमें मेनली इन्वॉल्व होते हैं. देयरफॉर हम इसको एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस के अंडर कंसिडर करते हैं. सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी,
which is 2, 3 and 4, which means जो anthropogenic actions हैं उसमें हमारे 3 options आते हैं, which is herbicide resistant weeds, drug resistant eukaryotes and man created breeds of domesticated animals like dogs. Hope you understood it well. Best of luck.